शोई साहब, एक बचपन होता है और एक बचपना होता है, तो किस पार्टी पे महसूस करते हैं कि बचपना अभी तक ज्यादा? बचपना नहीं, असल में मेरा ख्याल है कि मैं इसे ज़रा और तरह से देखता हूँ। हम 24 करोड़ अवाम जो पाकिस्तानी है ना, उनके लिए शायद रियासत को समझना मुश्किल हो गया कि रियासत क्या होती है। तो सबसे पहले तो लोगों को रियासत समझनी चाहिए कि रियासत क्या है। उसके बाद लोगों को रियासत की कदर व कीमत का अंदाज़ा होगा। लोगों को अगर रियासत समझनी है ना, तो फिर फ़लस्तीन को देखें, फिर वो मकबूजा कश्मीर के लोगों को देखें, सही बात, और फिर वो उस आज़ादी की शायद कदर व कीमत देख सकेंगे। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ राय हो सकता है, एक दूसरे से आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन तहजीब आपके खून की निशानदेही करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तहजीब जो है, एक इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार जो है, वो आपको ख़ानदान से मिलता है। सही तो बात, इसका फैसला मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि ये हर एक का अपना तयशुदा मयार है कि मैंने अपने बच्चों को किस मयार तक। बिल्कुल रिलेटिव चॉइसेस है। आपका पॉलिटिक्स में रोल रहा, आप पंजाब में रहा नहीं, मैं रखूंगा भी, हूँ भी। नहीं, इसको जरा क्लियर और कुछ क्या, कुछ और कुछ क्या। माजी की बहुत senior हुकूमतों की बात सियासतदान करना है चाह रहा नईम था। साहब। उस कॉन्टेस्ट में मैंने बात की कि आप उस्मान बुज़दार के दौर को, परवेज इलाही के दौर को और मरियम नवाज के अब तक के दौर को कैसे कंपैरिजन करें? देखिए, मैंने परवेज इलाही के साथ भी पूरे 5 साल गुजारे, मैंने नाम इसलिए लिया, और बुज़दार के साथ भी गुजारे। मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा अगर ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बना रहे हैं, इसलिए कि मेरे पास वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट था। एग्जैक्टली, मैंने उस पर काम किया और मैं गली गली जाता था। मैंने लाहौर से लेके रहीम यार खान और लाहौर से लेके अटक तक खुद विजिट किया। और मसला क्या होता था कि कोई अथॉरिटी नहीं होती थी वहां पे किसी की कि कौन ये काम करेगा। मैं हेल्पलेस होता था एसी और डीसी के पास जाने के अलावा, और उनके पास बहुत काम होता है और उनके पास काम के अलावा अगर वो मेरे साथ चल भी पड़े हैं तो मेरे बाद मौजूद नहीं होंगे। यस, वो थोड़ी देर के लिए होगी, बस वो उतनी देर काम करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से अथॉरिटी आपके पास है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसमें एक इशू की निशानदेही जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, हुकूमत प्राइस इन्फोर्समेंट सिर्फ उस चीज की कर सकती है जिसकी अवेलेबिलिटी हुकूमत गारंटी करती है। True. अगर आप गंदम की खरीदारी गारंटी करती है ना, तो आप गंदम के बाद आटे की कीमत के तयन का हक रखते हैं। True. लेकिन अगर आप आलू मंडी में खुद गारंटी नहीं कर पाएंगी तो आप आलू की कीमत नहीं तय कर पाएंगे। दुरुस्त है। वो डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है। उस पे मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एक ऐसी अथॉरिटी के साथ लेजोन में रखें कि जो डे टू डे डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखने पे काम करे, तो शायद बहुत काम आसान हो जाएगा। मैं इसमें अभी चूंकि कर दी है चॉइस साहब ने बात, तो ये ऑलरेडी उसका मैकेनिज्म का हिस्सा है जी। जो सप्लाई एंड डिमांड है, ये मेन क्रक्स होगा हमारी अथॉरिटी के काम करने के ऊपर। हमें हर चीज का रिकॉर्ड रखने का जो है सीएम ने जो है वो हुक्म दिया है। कितने ट्रक किस चीज के आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये तक का रिकॉर्ड, ये तक का रिकॉर्ड हमारे पास होगा। और इवन ये है कि लाइव स्टॉक है, हमारी मुर्गियां हैं, अब किस फॉर्म में कितनी मुर्गियां हैं, उसमें मतलब कितनी जिंदा हैं, कितनी मुर्दा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसके ऊपर कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ ये मैकेनिज्म और ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है ये डेवलप की गई है, जिसके आज कैबिनेट ने मंजूरी भी दी है। और 6000 प्लस लोग सिर्फ डेडिकेटेड हैं इस अथॉरिटी के साथ। जो आपने, जैसे आपने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक बंदा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, वो एक जगह पे है तो दूसरी जगह नहीं है। लेकिन ये हमारे तो मतलब एक शहर के अंदर एक सड़क के बाद दूसरी सड़क पे और कीमत है, एक सड़क पे और चीज की कीमत है, दूसरी सड़क पे और। तो ये इसको बाकायदा एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ हर चीज का रिकॉर्ड रखकर लाइव डैशबोर्ड के साथ इसको जो है मॉनिटर किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस इनिशिएटिव से जो एक होर्डिंग वाला एक अजाब होता है हमारे मुल्क में, जो पूरी दुनिया में अफसोस होता है वैसे, कि क्रिसमस पे हर जगह जो अपने आप को मुसलमान जो कौमें नहीं है वो जो है वो ज्यादा रिलीफ देती हैं। हमने सारा जो है वो अपने कमाई रमजान के महीने में करनी होती है, और कहने को हमने रोजे भी रखे होते हैं। सर, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बात की जाए तो डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान, फयाजुल हसन चौहान और अज़मा बुखारी, जरा कंपैरिजन कर दें तीनों। नहीं, माफ कर दो मुझे, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लें इनसे शुरू में। जी सर। देखें, एक तो कंपैरिजन बनता नहीं है। उसकी वजह यह है, लीडरशिप का विजन होता है। जो स्पोक्स पर्सन होता है या मिनिस्टर इंफॉर्मेशन होता है,
वो अपनी लीडरशिप के विजन को आगे बढ़ाता है। True. तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें इस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान ने वही कहना था जो उनका लीडर उनसे चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो जवाबात है वो डिप्लोमेटिक है। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, आपने ये रियलिस्टिक हैं। ये अपने लीडर के विजन को आगे बढ़ाएंगी। जिस सोफिस्टिकेशन की वो तवक्को करेंगी ये उसी को लेके चलेंगी। जिस सोफिस्टिकेशन का जो मयार उनके लीडर ने उनके लिए तय किया था वो उसको लेके चलते थे। ये मेरा ख्याल है कि स्पोक्स पर्सन फेस होता है किसी भी सियासी सरबराह का या सियासी जमात का, और मैं समझता हूं कि ये अपनी जिम्मेदारियां अपने मयार के मुताबिक पेश कर रही हैं। चौधरी साहब ने मयार की बात कर रही है। चौधरी साहब आपने देखा है अज़मा बुखारी का सारा दौर और सारी स्ट्रगल, आप किस तरह देखते हैं वो बिगिनिंग या दिन, और वो जो है वो एक तहरीकें भी और गिरफ्तारियां भी और वो वाला मुश्किल दौर भी, मार्शल लॉ के अदवार भी, और इनकी जो जॉब है वो सब अच्छा दिखाना है। क्या सब अच्छा दिखाना जो है वो कामयाबी की ज़मानत है किसी हुकूमत की? नहीं मनीफ, असल में एक जो पॉलिटिकल जिद्दोजहद होती है ना, वो एक पॉलिटिकल वर्कर ही जानता है उसको कितनी बैशिंग, कितनी मुश्किलात और इंटरनल साजिशों का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ आज वो यहाँ पे पहुँच गई है ना, ये अल्लाह ताला ने उन्हें उसका रिवॉर्ड दिया है। सियासी जमातों में एक्नॉलेजमेंट और रिकग्नाइजेशन ही सब कुछ होता है, बाकी ये ओहदे मैटर नहीं करते। Exactly. लेकिन ये जिद्दोजहद की रिकग्नाइजेशन होती है। ये तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम 24 करोड़ अवाम ओहदे को शायद प्राइड समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल जमातों की जिम्मेदारी है कि वो अपने रियल वर्कर्स को रिकग्नाइज करें। ये ओहदा रिकग्नाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन ये रिकग्नाइजेशन है। ये तो आपको जवाब मेरा ख्याल है उनकी जिम्मेदारी के साथ मिल जाना चाहिए। बाकी अच्छा स्पोक्स पर्सन वो होता है जो अपनी जमात, अपनी हुकूमत की कामयाबी के लिए बाकायदा काम करे, सिर्फ प्रेजेंटेशन का काम ना करे। जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, वो उन्हें अपनी लीडर के साथ डिस्कस करने चाहिए, लेकिन आप लोगों के साथ और दुनिया के साथ उन्हें अच्छे की खबर ज़रूर देनी चाहिए कि अच्छा होने वाला है, अच्छा हो रहा है। तो अगर कहीं मुश्किल वक्त आ जाए तो उसका सामना करने के लिए भी स्पोक्स पर्सन ही पहला टीयर होता है किसी भी मुश्किल के लिए, तो उन्हें फेस करना होता है, वो लेके ही चलना होता है। बिल्कुल। इसमें नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमी की हालत है, जो पाकिस्तान की हालत है, इसमें आम आदमी को होप देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये फैक्ट भी है। देखिए, मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, अभी जो आलमी मालियाती इदारे हैं, अभी कल हमारी रेटिंग बेहतर हुई है, सो हम ऑन ट्रैक हैं। और ये हमें ये जो मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक का भी हुक्म है, मुश्किल के बाद आसानी है, सो आसानी आएगी इंशाल्लाह। और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जो चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से वो बहुत क्लियर हैं कि उनको क्या करना है, महंगाई से लेकर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तक उनका विजन बड़ा क्लियर है। और वो आज भी जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें भी एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे में किसी ने कभी नहीं बनाई। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है वो पता होता ये था कि अभी यहाँ पे रमज़ान में जो है वो इधर से भी इस महकमे से 4-10 बंदे ले लिए, इस महकमे से उन्हें कहा जाओ भाई कीमतों की इम्प्लीमेंटेशन करा के आओ। उनको कख पता नहीं होता था, जाता भी कोई नहीं था, अपने अपने मुलाजम को भेज दिया हाजिरी लगाने के लिए कि जी हम। अब एक बाकायदा तौर पर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होगी 24/7 12 महीने, उसका एक काम है कि उसने हर तरह की जो प्राइस है कंट्रोल, उसके ऊपर नज़र रखनी है, प्राइस को बढ़ने नहीं देंगे। ये जो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, कभी खाद शॉर्ट हो गई, कभी जो है वो आटा स्टोर होना शुरू हो गया, कभी तो ये तमाम चीज़ों को ये इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये जो आम आदमी की प्रॉब्लम से हम अवेयर हैं। ये एक जो इम्प्रेशन होता है ना कि सियासतदान शायद इम्यून है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनका कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी, हम भी आम लोग हैं।